प्रश्नावली 13.3। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो व्यास दिए है, कितना दिए है आपका 10.5 अर्थात 2r दिए, तो इससे हम त्रिज्या और क्या दिए तिर्यक ऊंचाई l दिए है 10 सेंटीमीटर के प्रश्न अनुसार ले रहे हैं। 2r बराबर कितना दिए 10.5 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या हो गया 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 5.25 सेंटीमीटर। और l बराबर हमारा कितना दिए 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। तो हमें क्या पता है आर एल पता है, पाई का मान 22/7 हम जानते हैं। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल हो गया। तो क्या होता है पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना आया है 5.25 और एल का मान है 10। तो 10 हम लोग हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो पड़ जाएंगे 2 जीरो पड़ जाएंगे। 7 से काट दें तो 7 सते 49, 7 सते 49 कितना बचा 3 बचा 35, 7 बना 35। कितना आ गया आपका 22 गुणे 75, जीरो जीरो चूँकि हमने काट दिया बटे 10 आया। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यदि हम 75 दूनी कितना होता है 150 कि जीरो 15 हासिल हुआ, 75 दूनी 150, 150 15 कितना हुआ 165, जीरो जीरो कट गया तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या निकल आया वक्र पृष्ठ। शंकु का क्या निकल आया आपका वक्र पृष्ठ निकल आया। हमसे पूछ कह रहा था कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए अगला प्रश्न इसका क्या कह रहा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कह रहा है तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर तथा इसके आधार का व्यास 24 मीटर है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें एल दिए है और आधार का व्यास दिए तो त्रिज्या पता चल जाएगी। तो आसानी से हम वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन ले रहे हैं। प्रश्न अनुसार क्या दिए है एल बराबर क्या दिए 21 मीटर और 2r बराबर 24 मीटर। तो r बराबर क्या आ गया 24/2 अर्थात 12 मीटर। देखिए हम चित्र में इसे प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ये आपका 21 मीटर एल है और ये आपका 12 मीटर क्या आया है r आया है, त्रिज्या आई है। तो अब हम आसानी से शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। तो चूँकि इसमें क्या पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें कुल कितने पृष्ठ होते हैं, एक तो इसका वक्र पृष्ठ होता है और ऊपर से नीचे एक आधार का क्षेत्रफल होता है। तो क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई आर का मान है तो कोष्टक में क्या आ जाएगा एल प्लस आर। पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान कितना दिए 12, एल का मान कितना 21 है और आर का मान 12, तो 21 + 12 जोड़ देंगे तो 22/7 गुणे 12, 21 12 कितना होता है 33। तो देखिए अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 22 का, 22 गुणे 12 तो 12 दूनी 24 की 4, 2 हासिल 22 दूनी 12 दूनी 24, 2 26 तो 264 हो गया बटे 7 गुणे 33। तो देखिए अब इसमें 33 का हम रफ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 12 की 2, 1 हासिल हुआ, 6 3 18, 1 19 की 9, 1 हासिल हुआ, 3 दूनी 6 1 7, फिर 3 का करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी 792। 2 आया 9 2 11 की 1, 1 हासिल हुआ, 9 1 10, 7 17 की 7, 1 हासिल हुआ, 7 1 8 कितना है 87 12/7 भाग दे दें तो 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 3 बचा 31 हुआ, 7 चौको 28, 3 बचा 2 हुआ 32, तो 7 चौको 28 कितना बचा अब 4 बचा, 0 लगा तो 7 बना, 35 की 5, 5 बचा, 7 सते 49 तो क्या आ जाएगा आपका 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या पता है एल पता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात पाई आर एल पता है। कह रहा है आधार की त्रिज्या अर्थात आर ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या दिए एल बराबर कितना दिए 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिए 308 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल बराबर कितना दिए 308 दिए हैं। तो हम पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है, आर हमें ज्ञात करना है, एल का मान कितना है 14, 7 बराबर 308, तो 7 से काटे 7 दूनी 14,
कितना हुआ आपका 22 गुणे 2, आर बराबर 308, तो आर बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा 308 बटे 22 गुणे 2, तो काट दें 11 का पारा पढ़ें तो 11 दूनी 22, 11 अठे 88, 28 आ गया, 11 दूनी 22 हो गया। अब 2 दूनी 4, 4 से हम काट दें 28 को, 7 चौको 28, 7 सेंटीमीटर। तो देखिए इसी चित्र में प्रदर्शित कर दे रहे हैं। एल कितना है आपका 14 सेंटीमीटर है। आर हमने कितना ज्ञात किया 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा क्योंकि हमें पहले क्या निकालना था त्रिज्या आर निकालनी थी, अब निकालना है कुल पृष्ठ अर्थात संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है सबसे पहले होता है वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल और एक आधार इसमें है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सूत्र क्या बन जाएगा पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। तो पाई का मान कितना है 22/7 गुणे आर का मान है 7, एल का मान है 14 + 7, 14 7 कितना होता है 21, 7 से 7 कट गया तो कितना हुआ 22 गुणे 21, तो 21 दूनी 42 की 2, 4 हासिल हुआ, 21 दूनी 42, 4 46, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो चौथा प्रश्न इसका क्या कह रहा है कि एक शंकुकार तंबू 10 मीटर ऊंचा तथा इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल ज्ञात करना है। तंबू में लगे कैनवास की लागत अर्थात हमें लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है 70 रुपये, अर्थात वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे तो 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिए एच दिए और क्या दिए है आधार की त्रिज्या आर दिए। लिख लेंगे प्रश्न अनुसार। एच बराबर कितना दिए 10 मीटर, आर बराबर कितने दिए है 24 मीटर। तो हम आसानी से तिर्यक ऊंचाई एल निकाल सकते हैं। तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर तो आप रख देंगे हम, एच का मान है 10, आर का मान है 24, तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 10 का कितना होता है 100, 24 का कितना होता है 576, टोटल करेंगे कितना है 676। 676 किसका होता है वर्ग, ये आपका होता है 26 का। तो हम एल बराबर क्या हो जाएगा 26। तो इसका मात्रक क्या है आपका मीटर है, तो एल बराबर 26 मीटर हमारा आ गया। देखिए हमने चित्र में लिखा है त्रिज्या कितनी है आर बराबर 24 मीटर है, एच कितना दिया आपका 10 दिए, ये देखिए इधर एच लिखा है, एल हमने अभी निकाल लिया 26। अब हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका पाई आर एल। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान है 24 और एल का मान कितना हमने निकाला 26। तो चूंकि कैनवास की दर दी है 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा जब कीमत निकाल लेंगे तो 70 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 70 गुणे 22/7 गुणे 24 गुणे 26, तो 7 दहाम क्या होता है 70। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा आपका 22 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 22 चौका 88 की 8, 8 हासिल हुआ, 22 दूनी 44, 44 8 52, तो 528 हो। इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5280 गुणे 26, 26 का देखिए मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 6 का करेंगे तो 0 आया, 8 6 48 की 8, 4 हासिल हुआ, 6 दूनी 12, 12 4 16 की 6, 1 हासिल हुआ, 6 5 30 1 31, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आया, 8 दूनी 16 की 6, 1 हासिल हुआ, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10। अब देखिए जोड़ रहे हैं तो कितना है आपका, तो ये आप जाए 0 8 6 6 12 की 2, 1 हासिल हुआ, 5 1 6, 5 1 6, 1 हासिल था तो 7 हो गया, 3 आया, 1 आया, क्या आया आपका ये आपका आ गया 13,728। इसके साथ 0 भी है तो ये क्या हो जाएगा आपका कुल 1,37,280 रुपये। टोटल कितनी इसकी कीमत आएगी 1,37,280 रुपये। तो ये आपको इसी प्रश्नावली का अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर ऊंचे त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। ये मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कढ़ाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। तो देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या दिए हैं, एच बराबर दिए है 8 मीटर, ऊंचाई कितनी दी है 8 मीटर और त्रिज्या आर बराबर कितना दिए 6 मीटर। इसके अलावा इसमें त्रिपाल की कह रहा है 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की, तो चौड़ाई कितनी दी है आपको 3 मीटर।
कितनी लंबाई लगेगी, लंबाई निकालनी है। ये मानकर चलिए कि सिलाई कढ़ाई में 30 सेंटीमीटर माने 20 सेंटीमीटर त्रिपाल क्या है, अतिरिक्त लगता है। सेंटीमीटर में तो मीटर में बदल लेंगे। पाई का मान कितना दिए, 3.14। देखिए सोल्यूशन ले रहे हैं। प्रश्नानुसार एच बराबर कितना दिए है, 8 मीटर, आर बराबर 6 मीटर। तो देखिए हम जानते हैं तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है, √h² प्लस आर स्क्वायर। तब देखिए मान रखे दे रहे हैं, तो h का मान है 8 और r का मान है 6, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का 36। तो l बराबर क्या हो जाएगा √64 प्लस 36, 64 36 जोड़ने पर कितना हो जाएगा आपका 100। तो l बराबर आ गया √100। तो l का मान कितना आ गया 10 मीटर। तो देखिए हम इस चित्र में दर्शाते हैं। तो देखिए ये आपका h दिए था 8 मीटर और r कितना दिए 6 मीटर। हमने l कितना निकाल लिया 10 मीटर। तो हमें सबसे पहले त्रिपाल का क्षेत्रफल अर्थात जो आपका बेलनाकार आकृति है, तो क्या किसकी आकृति है, आपकी शंकु की आकृति है। तो जो आपकी शंक्वाकार आकृति है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। तो देखिए पाई का मान कितना दिए 3.14 और आर का मान कितना दिए 6 और एल का मान कितना है 10। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो 0 आ जाएगा। पहले 6 का मल्टीप्लाई करें, 6 को 24 की 4, कितना हासिल हो 2, 6 कम 6 2 8, 6 3 18 और एक 0 था 0 लग गया। तो कितना आया आपका 18840, कितने अंक में, 2 अंक में। तो यह आ गया 188.40, या हम लिख सकते हैं 188.4 मीटर स्क्वायर। यह आपका त्रिपाल का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें दिए क्या था, त्रिपाल की चौड़ाई दिए थे 3 मीटर। तो हम जानते हैं लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल में चौड़ाई का भाग दे देंगे। तो लंबाई कितना हो जाएगी, लंबाई बराबर 188.4 बटे 3, 3 से भाग देंगे, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अठे 24, कितने अंक में, 1 अंक में, 62.8 मीटर। तो ये त्रिपाल की हमारी चौड़ाई आ गई। अब चूंकि कह क्या रहा था हमारे त्रिपाल के लिए कि सिलाई और कढ़ाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। तो 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लग रहा है, तो अतिरिक्त लगा त्रिपाल 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 100 का भाग हो जाएगा, था 0.2 मीटर। अब इसको हम कुल लंबाई निकाल लें त्रिपाल की, तो क्या हो जाएगा 62.8 प्लस 0.2 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 8 2 10 की 0, 1 हासिल हुआ, 2 1 3 6 अर्थात 63 मीटर। कुल लंबाई त्रिपाल की आपकी कितनी होगी 63 मीटर। देखिए इसका अगला प्रश्न ले रहे हैं। छठवां क्या कह रहा है कि एक शंकु के आधार की गुम्मद की तिर्यक ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर तथा 14 मीटर है। तो हमें क्या दिए है, तिर्यक ऊंचाई एल दिए और आधार का व्यास अर्थात 2r दिए। इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्र में 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी की कीमत ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब इसका हम सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार हमें एल बराबर कितना दिए था 25 मीटर और व्यास क्या दिए है 2r बराबर 14 मीटर। तो r बराबर निकालेंगे 14/2 अर्थात 7 मीटर आ गया एल, और r हमें पता चल गया। अब हमें h निकालना है। तो हम जानते हैं h स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो l का मान है कितना आपका दिया है 25 और r का मान 7, तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 का कितना होता है वर्ग 625, 7 का 49, तो 625 में 49 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका 576। तो 576 किसका वर्ग है आपका 24 का है। तो h बराबर क्या आ जाएगा आपका 24 मीटर। तो देखिए हमें L पता चल गया, R पता चल गया, H पता चल गया। अब हमें जो शंक्वाकार आकृति है शंकु, तो शंकु का क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ निकाले। तो पाई आर एल होता है, पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान 7 है और एल का मान है 25, तो 22/7 गुणे 7 गुणे 25, 7 से 7 कट गया, 22 गुणे 25 बचा। तो 25 का पहाड़ा पढ़े, 25 दूनी 50 की 0, 5 हासिल हो, 25 दूनी 50, 5 55, तो 550 मीटर स्क्वायर इसका वक्रपृष्ठ निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, कीमत निकालनी है सफ़ेदी कराने की। तो चूंकि क्या कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर में 210 रुपये लग रहे हैं, तो अर्थात 210 का गुणा हो जाएगा और 100 का भाग चला जाएगा। तो क्या होगा 550 गुणे 210/100, 0 से 0 काट दिया। अब बचा 55 गुणे 21, तो हम गुणा कर देंगे। तो आप 55 का गुणा 1 में करें, 55 एकम 55 की 5, 5 हासिल हुआ, 55 दूनी 110, 110 5 15, तो कितना आ गया आपका 1155
रुपये या 1155 रुपये। तो कुल कीमत कितनी लगेगी आपको? 1155 रुपये। माने जो आपका गुम्मद है उसकी सफ़ेदी कराने की कीमत हमारी कितनी आ गई? 1155 रुपये। धन्यवाद। इसी प्रश्नावली का 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियों को बनाने के लिए वांछित गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रश्नानुसार क्या दिए है? हमें दिए त्रिज्या आर बराबर कितना दिए है? 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर कितना दिए? 24 सेंटीमीटर। तो इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं? त्रिज्या ऊंचाई एल निकाल लेंगे तो हम एक गत्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसी प्रकार 10 टोपियां बनानी है तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसका सोल्यूशन ले रहे हैं। प्रश्न अनुसार आर बराबर कितना दिए? 7 सेंटीमीटर और एच बराबर कितना दिए? 24 सेंटीमीटर। तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारा एच का मान कितना दिए? 24 और आर का मान है 7। तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग कितना होता है? 576 और 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो जोड़ दीजिए। तो 576 में जब 49 जोड़ते हैं तो जोड़ लीजिए। 9 6 15 की 5 एक हासिल हुआ, 7 4 11 एक 12 की 2 एक हासिल हुआ, 5 1 6 अर्थात 625 आ गया। तो 625 किसका वर्ग है? 25 का है। तो एल स्क्वायर बराबर 625। तो एल बराबर क्या आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। देखिए हमने इसका चित्र बनाया है तो चित्र में अवलोकन कर सकते हैं। तो देखिए हमने 24 सेंटीमीटर लिखा है और कितना है? 7 सेंटीमीटर। और अभी हमने एल निकाला, त्रिज्या की ऊंचाई क्या निकाल ली हमने? 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें टोपियां बनानी है। तो टोपी बनाने के लिए गत्ते की कितनी आवश्यकता? तो एक टोपी का, जब हम एक टोपी बनाएंगे तो ये अपने बक पृष्ठ के बराबर क्षेत्रफल घेरेगा। तो देखिए हम तो गत्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो क्या होता है आपका? शंकु का बक पृष्ठ पाई आर एल। तो पाई का मान क्या है? 22/7 गुणे 7 गुणे 25। तो 7 से 7 कट गए। आप देखिए 25 का गुणा 22 में कर लें तो 25 दूनी 50 की 0, 5 हासिल हुआ। 25 दूनी 50, 5 55। तो कितना आया? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी लिखते हैं। तो ये आपका आ गया, क्या आ गया? एक टोपी का क्षेत्रफल आ गया। अब चूंकि हम कितनी टोपियां बनाई? 10 टोपियां बनाई तो 10 टोपियों के लिए गत्ते का क्षेत्रफल। तो 550 में 10 का गुणा कर दिया, गुणे 10। तो क्या आ जाएगा आपका? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात इतना हमें कुल गत्ता लगेगा। देखिए अब इसका 8वां प्रश्न ले रहे हैं। कह रहे हैं किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क के अलग किया हुआ है। कह रहा है प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? तो देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या दिए है? व्यास दिए है 2r बराबर 40 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें क्या दिए है? h दिए है 1 मीटर। तो इसकी सहायता से हम l निकाल लेंगे। हमें क्या चाहिए? शंकु का बक पृष्ठ। तो पाई आर शंकु का बक पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। तो इसकी सहायता से हम बक पृष्ठ निकाल लेंगे। चूंकि 50 शंकुओं का निकालना है तो 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगी संख्या। और कुल कीमत पूछ रहा है तो एक की कीमत कितनी है? 12 रुपये है। तो इसमें कुल कीमत निकालेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका सोल्यूशन ले रहे हैं। यहाँ देखिए पाई का मान हमें कितना रखना है? 3.14 तथा अंडर रूट 1.04 का मान कितना है? 1.02। तो देखिए 2r बराबर कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 40/2। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ गया? r बराबर 20 सेंटीमीटर। मीटर बदलने के लिए 100 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा? 0.2 मीटर। r हमें पता चल गया। h कितना हमें दिया है प्रश्नानुसार? 1 मीटर। तो देखिए हम जानते हैं एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान कितना है? 1 है। तो 1 स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर बराबर, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 0.2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 0.4। जोड़ दें
तो क्या आ गया आपका √1.04। तो देखिए प्रश्न में हम देख रहे हैं कि √1.04 का मान कितना है 1.02 लिखे दे रहे हैं। तो एल बराबर हमारा क्या आ गया 1.02 मीटर। तो एच पता चल गया, एल पता चल गया, आर पता चल गया। अब देखिए इसका हम बक प्रश्न निकाल रहे हैं। तो बक प्रश्न क्या होता है पाई आर एल। तो पाई का मान कितना रखना है 3.14 गुणे आर का मान कितना है 0.2 गुणे एल का मान कितना है 1.02। तो देखिए हम गुणा करे ले रहे हैं। तो सबसे पहले 2 का गुणा करते हैं। तो 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, कितने अंक में दशमलव 2 1 2 3 अंक में दशमलव है। तो क्या आ जाएगा आपका 628 गुणे 1.02। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दे 2 का। तो 8 दूनी 16 की 6 एक हासिल हुआ, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12 की 2 एक हासिल हुआ, 0 से होगा तो वही 1 आ जाएगा। तो अर्थात कितना हुआ 1256। चूंकि 0 है तो इसके लिए हम क्रॉस लगा दे रहे हैं, 1 का कर रहे हैं तो वही संख्या आ जाएगी। देखिए जोड़िए तो 6 5 8 2 10 की 0 एक हासिल हुआ, 2 2 4 6, कितने अंक में दशमलव 2 3 5, तो 1 2 3 4 5। तो क्या आ जाएगा 0.640556। तो ये आपका बक प्रश्न निकल आया। अब हमें कितने अंकों का निकालना था 50 अंकों का। तो 50 खाली अंकों का क्षेत्रफल, तो 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर दीजिए इसमें 50 का मल्टीप्लाई। तो 0 कितना हुआ, पहले 5 से करें, 5 6 30 कि 0 2 0 हो गए, फिर 5 5 25, 3 28, 28 उतार लेंगे, 5 चौको 20 की 0 2 हासिल हुआ, और 6 5 30 2 32। तो क्या आ गया 32.02800। कितने अंक में है दशमलव 5 अंक में है, तो 2 0 हमने हटा दिया। कितना आ जाएगा आपका 32.028 मीटर स्क्वायर। तो हमें कुल कीमत निकालनी है। तो एक की कीमत कितनी है 12 रुपये है। तो इसमें कुल कीमत निकालेंगे तो 12 का गुणा हो जाएगा। तो 32.028 गुणे 12 पढ़ लीजिए। तो 12 × 96 की 6 9 हासिल हुआ, 12 दूनी 24, 24 और 9 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ 33 की 3। तो 0 होने के कारण 3 उतार लेंगे, फिर 12 दूनी 24 की 4 2 हासिल हुआ, 12 3 36 2 38। तो कितना आ गया 3, कितने अंक में 3 अंक में दशमलव 1 2 3 अंक में लगा दी 384.336। ये हम लिखना चाहें लगभग तो 384.34 रुपये लगभग, इतना हमें पेंट कराने की कीमत आएगी। धन्यवाद।